जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। शीर्षक कुछ इस प्रकार से है, क्या पूर्व नौसैनिक की जान बचा पाएगा भारत? भारत के पास अब क्या बचा है रास्ता? दोस्तों, ये जो टॉपिक आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों एक न्यूज जो है सुर्खियां बनी हुई है। सुर्खियां कुछ इस प्रकार से है कि देख सकते हैं कि जो कतर में भारत के पूर्व नौसैनिक के 8 अधिकारी को फांसी की सजा क्या कर दिया गया है, सुना दिया गया है। अगर हम घटनाक्रम की बात करें दोस्तों कि आखिर आज जो फांसी की सजा सुनाया गया है, क्या एक दिन में ये फांसी की सजा सुनाया गया है? जी नहीं दोस्तों, ये घटना की जो शुरुआत होती है वो 30 अगस्त 2022, कब की बात है? 30 अगस्त 2022 को जो भारतीय नौसेना के जो 8 रिटायर्ड ऑफिसर थे वो अपने घर में सो रहे थे और कतर की जो इंटेलिजेंस ऑफिसर उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि जो नौसेना के जो पूर्व 8 अधिकारी हैं उनको गिरफ्तारी क्यों हुआ, किस कारण से उन्हें गिरफ्तार किया गया? अगर गिरफ्तारी का कारण देखें उसके पहले आपको लोकेशन देखना होगा कि ये कतर है कहाँ। कतर आप देखोगे अरब प्रायद्वीप में, आपको जो देश यहाँ पे सऊदी अरब देख रहे हैं, यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई, और यहाँ अरब प्रायद्वीप पर ही एक छोटा सा देश आपको दिखेगा कतर। जूम करके दिखाएं इसको तो ये आपको ये दिख रहा है कतर। ये जो घटना है वो कहाँ की है? कतर की। अगर हम इसको गिरफ्तारी क्यों हुआ, इसका कारण की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कतर में एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी। इस कंपनी का काम था कि जो कतर का डिफेंस फोर्स है उसको ट्रेनिंग देना। यानी कि कतर में एक कंपनी था, उस कंपनी का काम था जो कतर का जो डिफेंस फोर्स है उसको ट्रेनिंग देना। और भारत के जो पूर्व नौसैनिक जो 8 अधिकारी थे, यही क्या करते थे, इस कंपनी में काम करते थे और लोगों को क्या देते थे, वहां क्या ट्रेनिंग देते थे। और इन पर आरोप लगाया गया, यही 8 ऑफिसर जिनको फांसी की सजा सुनाया गया, इन पर आरोप ये लगाया गया कतर की नेवी के द्वारा कि जो ये जो है कतर की जो नेवी है उसकी खुफिया जानकारी इजराइल को देता है। यही कारण से जो कतर का जो इंटेलिजेंस ऑफिसर था उनको सोए हुए अवस्था में 30 अगस्त को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2022 के बाद सिलसिले तरीके से जो घटनाक्रम सजा को आज बताया गया है 26 अक्टूबर के दिन कि जो 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं उनको फांसी की सजा सुनाया जाएगा। हालांकि अगर बात करें कतर की जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्या चल रहा है, कतर की भी तो अपनी मीडिया है। अगर कतर की मीडिया रिपोर्ट्स का देखा जाए तो कतर जो है एक सबमरीन को खरीद रहा था, और ये जो सबमरीन खरीद रहा है वो इटली से खरीद रहा था। और सबसे बड़ी खास बात ये सबमरीन की है कि ये देखने में और ये साइज में बहुत ही छोटा है, और सबसे छोटा होने के कारण ये दुश्मन के रडार में जल्दी से पकड़ में नहीं आता है। इस हैसियत से देखोगे तो ये जो सबमरीन जो इटली से कतर खरीदने जा रहा था ये बहुत ही अहम स्थान रखता है। और अगर बात करें कतर का, तो कतर का इन पाकिस्तान से भी बहुत अच्छा संबंध है। तो ऐसा आशंका जताई जा रही थी कि अगर ये इटली से, अगर ये कतर जो है ये सबमरीन को खरीदता है और पाकिस्तान से इसका संबंध अच्छा है, तो हो सके ये पाकिस्तान जो है वो कतर से ये सबमरीन ले सकता है। अगर पाकिस्तान इस कतर से सबमरीन ले सकता है तो आप सभी को मालूम होगा कि पाकिस्तान के पास अगर ये सबमरीन आ जाएगा जो आसानी से रडार में नहीं पकड़ में आएगा, तो भारत के लिए तो बहुत मुसीबत खड़ा कर सकता है। तो इन 8 ऑफिसर्स पे ये आरोप लगाया गया कि जो ये नौसैनिक अधिकारी हैं ये सबमरीन के बारे में जानना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा दुश्मन देश कोई चीज को खरीद रहा है तो उसके बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। तो इन 8 ऑफिसर पे ये लगाया गया इल्जाम कि ये लोग क्या कर रहे थे, इसकी खुफिया जानकारी जो है किनको भेज रहे थे, भारत को भेज रहे थे। यही कारण से इनको क्या कर दिया गया कि फांसी, उस समय सोए हुए अवस्था में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अगर बात करें इस केस की कि ये केस 2022 की है, अभी तक भारत क्या कर रहा है, अभी तक भारत इनको छुड़वाने में क्यों नाकाम हुई। तो अगर बात करें इस केस की, तो इस केस की जो चार्जशीट है बाहर ही नहीं आया था और अभी तक कोई सही जानकारी ही नहीं पता चला कि एक्चुअल में ये जो 8 ऑफिसर है उनका जुर्म क्या था। यही कारण है कि ये जो अभी जो भारत जो है इस 8 व्यक्ति को, 8 नौसैनिक जो अधिकारी हैं उसको बचाने में नाकाम रही। हालांकि कुछ अन्य कारण भी है जिसके कारण ये केस जो है एक मिस्ट्री बन के रही हुई है। जैसा कि पहला कारण आप देखोगे कि जो मौत के जो सजा पाए हुए जो 8 पूर्व नौसैनिक ऑफिसर हैं जिस कंपनी में काम करते थे, उस समय इस कंपनी के एक मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था, और वह जो मालिक था वो ओमान का था। कहाँ का था? ओमान का। और ओमान के वह रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर था। हालांकि बाद में उसको जो है नवंबर 2022 में उसको क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। लेकिन भारत के जो अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था उसकी गिरफ्तारी के समय किसी को भी सूचना नहीं दिया गया, बल्कि गिरफ्तारी के 1 महीने के बाद ये सूचना जो है भारत के अथॉरिटी को दिया गया था।
अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये बनता है कि अभी तक तो हमने जाना कि इनकी गिरफ्तारी क्यों हुआ, यानी ये केस अभी मिस्ट्री क्यों बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है कि फांसी की सजा तो दे दिया गया है, अब फांसी की सजा से बचाने के लिए भारत के सामने क्या क्या रास्ता है। तो सबसे पहला रास्ता आपको दिखेगा दोस्तों कि ये जो फांसी की सजा दिया गया है वह कतर की निचली अदालत के द्वारा दिया गया है, ऊपरी अदालत के द्वारा नहीं दिया गया है। यानी अभी समय है कि निचली अदालत के द्वारा दिए गए फैसले को अपील किया जा सकता है ऊपरी अदालत में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या यह अपील करने का अधिकार है। तो इसको समझने से पहले आपको कतर की जो न्यायिक व्यवस्था है उसे समझना। जैसा कि हम लोग के यहाँ इंडिया में अपील तीन प्रकार का कोर्ट आप देखे होंगे, निचली अदालत है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। निचली अदालत अगर कोई फैसला से अगर कोई जनता असंतुष्ट है तो वो ऊपरी अदालत में क्या करती है, अपील करती है। ठीक उसी तरह कतर में भी तीन प्रकार का कोर्ट है। एक जो कोर्ट है जिसे हम लोग कहते हैं लोअर कोर्ट, क्या कहते हैं, लोअर कोर्ट। दूसरा होता है जिसे कहते हैं हाई कोर्ट, और सबसे ऊपरी कोर्ट होता है जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक आप लोग के जैसा जहां भारत में चल रही है। लेकिन वहां जो लोअर कोर्ट है उस लोअर कोर्ट को कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के नाम से जाना जाता है। जो हाई कोर्ट है उसको द अपील कोर्ट के नाम से जाना जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसे कोर्ट ऑफ कैसेशन के नाम से जाना जाता है। इन सब के अलावा सबसे ऊपर जो वहां के अमीर, जिसे आप राजा समझ सकते हैं, राजा को एक पावर दिया गया है, अधिकार है। कतर के जो राजा हैं वो कतर के जो नेशनल डे के अवसर पे बहुत सारे लोगों को सजा से क्या करते हैं, माफ करते हैं। तो ये वहां के राजा को भी अधिकार दिया गया है। अब भारत के जो 8 नौसैनिक अधिकारी हैं इनको जो सजा दिया गया है वो लोअर कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अर्थात भारत के जो नौसैनिक अधिकारी हैं इनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका है। अर्थात वहां के अपील कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इन सब के अलावा वहां के जो राजा है उनके द्वारा भी सजा को माफ किया जा सकता है। और ये जो समय है वहां की न्यायिक व्यवस्था के अनुसार 15 दिन के अंदर में किया जाता है। हालांकि इसकी संभावना जो है कम बताई जा रही है। कारण क्या है कि ये जो सजा माफ किया जाता है, अपील किया जाता है, वो नॉर्मल सा मामला हो तब चलेगा। लेकिन कतर के मुताबिक, कतर की न्यायिक व्यवस्था के अनुसार अगर कोई मामला संवेदनशील हो और खास करके जब कोई विदेशी नागरिक से जुड़ा मामला हो तो इसकी संभावना कम हो जाती है। हाल ही में एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि नेपाल के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अनिल चौधरी। क्या नाम था, अनिल चौधरी। 2015 में ये कतर गए थे। 2017 में इन पर आरोप लगा कि ये एक व्यक्ति की हत्या के दोषी पाए गए। 2020 में इनकी सजा माफ नहीं हुई और इनको गोली मार के इनको हत्या कर दिया गया और ये इनको सजा सुना दिया गया। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसकी संभावना कम दिखाई देती है। हालांकि है इसकी रास्ता। दूसरा रास्ता यह है दोस्तों कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्य हेडक्वार्टर आप नीदरलैंड के द हेग में देखेंगे। कहाँ है, हेग में। यहाँ जो है अपील किया जा सकता है। ये दूसरा रास्ता है। और सबसे बड़ा जो रास्ता आप देखेंगे, भारत का कूटनीतिक संबंध, कूटनीतिक रास्ता। क्योंकि भारत का कूटनीतिक संबंध, कूटनीतिक रास्ते के आधार पे ही ये 8 नौसैनिक अधिकारी को बचाया जा सकता है। इसके लिए भारत का आप फॉरेन पॉलिसी आप पिछले विगत कुछ वर्षों में चेंजिंग देखे होंगे। जैसा जो देश कभी भारत को तमाम सेंसन्स का सामना करने के लिए मजबूर किया था, वो देश आज भारत से संबंध स्थापित करने के लिए अग्रसर रहता है। जैसा कि एक उदाहरण हम अमेरिका का लेंगे। अमेरिका जो कभी भारत और पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, इंडिया का नहीं करता था, आज ये नौबत है कि यूएसए इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। इसका उदाहरण आप रसिया और यूक्रेन युद्ध के समय भी देख सकते हैं, जहां एक तरफ अमेरिका के द्वारा, चाहे पश्चिमी देश के द्वारा, तमाम प्रतिबंध लगा दिया गया था रसिया पर कि रसिया से कोई संबंध स्थापित नहीं करेगा। लेकिन इन सब के अलावा भारत की कूटनीतिक जीत के तहत रसिया से भी भारत संबंध अच्छा रख रहा है, पश्चिमी देशों से अच्छा रह सकता है। ये सब क्या है, तो भारत की रणनीतिक जीत है, कूटनीतिक जीत है। कुछ इसी प्रकार का कूटनीतिक जीत आपको दिखाना होगा और इसके लिए सबसे बड़ा जो दावेदार है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का जाता है। एस जयशंकर साहब को क्या करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये जो कतर है, कतर का तुर्की के साथ बहुत अच्छा संबंध है। अगर भारत जो है, भारत का जो विदेश मंत्रालय तुर्की से संबंध स्थापित करके तुर्की का मदद लेता है तो हो सके कि ये जो है भारतीय नौसैनिक अधिकारी की जो सजा है उसको माफ कर सकता है। दूसरा जो है, कतर पे अमेरिका का भी अच्छा पकड़ है, तो भारत का अमेरिका से भी अच्छा संबंध है, तो अमेरिका का हेल्प लेके कतर को क्या कर सकता है, कुछ मोटिवेट कर सकता है ताकि भारत के जो नौसैनिक अधिकारी हैं उनको सजा से मुक्त किया जा सकता है। अगर ये भारत का विदेश मंत्रालय भी फेल मार जाता है तो अंतिम एक रास्ता बचता है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री और वहां के जो राजा है, ये दोनों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से संबंध बहुत अच्छा है। तो हो सकता है कि दोनों के द्वारा वार्तालाप होगा इस मैटर पे और जल्द से जल्द इसका निराकरण करके भारत के जो नौसैनिक अधिकारी हैं उनको फांसी की सजा से मुक्त किया जा सकता है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।